अमृता प्रीतम की कहानी कर्मा वाली। बड़ी ही सुंदर तंदूर की रोटी थी, पर सब्जी की तरी से चूहा को मुंह को नहीं लगता था। इतनी मिर्ची मैं और मेरे दोनों बच्चे सी कर उठे थे। यहाँ भी जाटों की आवाजाही बहुत है। शराब की दुकान भी यहाँ कोसों में एक ही है। जाट जब खूंट पी लेते हैं फिर अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं। तंदूर वाला कह रहा था, यहाँ चाट शराब। हाँ बीबी, घूंट शराब का तो सब ही पीते हैं, पर जब किसी आदमी का खून करके आए तब जरा ज्यादा ही पी जाते हैं। अभी तो परसों तरसों कोई 5-6 आ गए। एक आदमी मार आए थे, खूब चढ़ा रखी थी, लगे शरारतें करने। ये देखो मेरी 3 कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। परमात्मा भला करे पुलिस वालों का, वे जल्दी पकड़ कर ले गए उन्हें, नहीं तो मेरे चोले की ईंटें भी ना मिलती। पर कमाई भी तो मैं उन्हीं की खाता हूँ। कौशल्या नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक गांव में ले आई थी, पर मित्रों से चली बाशराब तक पहुंच गई थी और शराब से खून खराबे तक। मैं उस गांव से जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर लौटने को हो गई थी। तंदूर अच्छा लिपा पुता और अंदर से खुला था, और भीतर की ओर एक तरफ कोई 6-7 खाली बोरियां तान कर जो बदा कर रखा था, उसके पीछे पड़ी 3 खाटों में के पाए बताते थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरतें भी वहीं रहते थे। मुझे लगा इतना बड़ा खतरा नहीं था। वहां पर औरत की रिहाइश थी, इज्जत की रिहाइश थी। किसी औरत ने टाट का कांटा मोड़ा, बाहर की ओर झांक कर देखा और फिर बाहर आकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बीबी, तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो। वह एक सादी सी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की ओर देखती रही, पर मुझे कोई भूली बिसरी बात भी याद नहीं आई। मैंने तो तुझे पहचान लिया है बीबी। पिछले साल ना, उससे भी पिछले साल तो यहाँ आई थी ना? आई तो थी। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ मुझे याद है। वहां तूने मुझे डोली में बैठी हुई को रुपया दिया था। बात याद आई? 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी। वहां पर नया रेडियो स्टेशन खुलना था और पहले दिन के समागम के लिए मेरे दिल्ली के दफ्तर ने मुझे वहां एक कविता पढ़ने के लिए भेजा था। मोहन सिंह तथा एक हिंदी कवि जालंधर स्टेशन की ओर से गए थे। समागम जल्दी ही खत्म हो गया था और हम 3-4 लेखक कौशल्या नदी देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आए थे। नदी कई मील 1.5 मील ढलान पर थी और वापसी चढ़ाई चढ़ते हुए हम सब चाय के एक प्याले के को तरस गए थे। सबके सबसे साफ और खुली दुकान यही लगी थी। यहीं से चाय का एक गर्म प्याला पिया था। उस दिन इस दुकान पर पक रहे मांस और तंदूर रोटियों के साथ साथ मिठाई भी काफी थी। तंदूर वाला कह रहा था, यहाँ आज से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी। मेरा भी तो कुछ करना बनता है ना। और फिर सामने मैदान में डोली उतरी। डोली किसी पिछड़े गांव से आई थी। उसे आगे जाना था। रास्ते में मामा ने स्वागत किया था। रुको, मैं नई दुल्हन का मुंह देख आऊं, भला उसके मुंह पर आज कैसा रंग है। मुझे याद है, मैंने कहा था और आगे से मेरे साथियों ने जवाब दिया था, हमें तो कोई डोली के पास नहीं जाने देगा। तुम ही देखाओ, पर खाली हाथों ना देखना। मैं एक मुस्कुराहट लिए डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने पास में बैठी नाइन से पूछा था, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी सदके देखिए, हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है। और सचमुच लड़की की श्रृंगारपुरी नथ में जो मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था, उसका रंग झेलना कोई आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखा और जब लौटी तो मेरे साथी कह रहे थे, क्षण भर पहले जब तुमने कविता पढ़ी थी, कॉलेज की कितनी लड़कियों ने रुपए के नोट पे तुम्हारे हस्ताक्षर करवाए थे। उस बेचारी को क्या मालूम होगा कि 1 रुपया उसे किसने दिया था। कहीं जानती हो भी हस्ताक्षर ही करवा लेती। 2 साल पहले की बात थी। मुझे पूरी की पूरी याद आ गई। तो वह डोली वाली लड़की, हाँ बीबी, जाने किस घटना ने उसे 2 बरसों में लड़की से औरत बना दिया था। घटना के चिन्ह उसके मुंह पर दृष्टिगोचर होते थे, पर फिर भी मुझे सूझता नहीं था कि मैं उसे कैसे पूछूं। बीबी,
मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी, एक बार नहीं 2 बार। यहाँ भी कितने ही लोग आते हैं जिनके पास अखबार होती है, कई तो रोटी खाते खाते यहीं पर छोड़ जाते हैं। सच? और फिर तूने पहचान ली थी? मैंने उसी वक्त पहचान ली थी, पर बीबी वे तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझसे जल्दी कोई जवाब बनना पड़ा। ऐसा सवाल पहले कभी ने मुझसे नहीं किया था। कुछ लजाते हुए मैंने कहा, मैं कविताएं कहानियाँ लिखती हूँ। कहानियाँ? बीबी क्या वे कहानियाँ सच्ची होती हैं या झूठी? कहानियाँ तो सच्ची होती हैं, वैसे नाम झूठे होते हैं ताकि पहचानी ना जाए। तू मेरी कहानी भी लिख सकती है दीदी? अगर तू कहे तो मैं ज़रूर लिखूंगी। मेरा नाम कर्मा वाली है, यानी कि सौभाग्यशालिनी। मेरा तो चाहे नाम भी झूठा ना लिखना, मैं कोई झूठ थोड़ी ही बोलूँगी। मैं तो सच कहती हूँ, पर मेरी कोई सुने तो ही ना। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। वह मेरे हाथ पकड़कर मुझे टाट के पीछे पड़ी खाट पर ले गई। जब मेरी शादी होनी थी ना, मेरे ससुराल से 2 जनी मेरा नाप लेने आई। उनमें से एक लड़की मेरी उम्र की थी, बिल्कुल मेरी जितनी। वे किसी दूर के रिश्ते में मेरी ननद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नाप कर कहने लगी, बिल्कुल मेरे ही नाप है भाभी, तू चिंता ना कर, जो कपड़े सिलूंगी तुझे बिल्कुल पूरे आएंगे। और सच, मुझ भरी में जितने भी कपड़े थे मुझे खूब अच्छी तरह से आते थे। वही ननद मेरे पास कितने महीने रही और बाद में भी मेरे कपड़े वही सीती थी। मेरी चाव भी बहुत करती थी।